राजस्थान का मुख्यमंत्री और चिकित्सा मंत्री खुद की आत्मा मर गई, आत्मा अंधी हो गई, तभी तो ये हो रही है महिलाओं की डेथ। तो सरकार ने हाथ खड़े कर दिए अपने। नकली दवा खरीदोगे, दवा में भ्रष्टाचार होगा तो मौत ही होगी ना। वहाँ पे बोर्ड लगा दो कि हम तो मौत के सौदागर हैं, जिंदगी नहीं देते, मौत देते हैं, तो नहीं आएंगे लोग। भाजपा सरकार ने बर्बाद कर दिया जनता को। अब वो सरकारी अस्पताल में जाती है तो वहाँ भी मौत मिलती है। पहले कोटा, फिर बीकानेर और अब जोधपुर। लगातार प्रसूताओं के साथ ये कैसा खिलवाड़ चल रहा है। कभी उनकी आंखें चली जाती हैं, कभी डायलिसिस पे आ जाती हैं, किडनी फेल हो जाती है। ये किस तरीके का जो उपचार है उनके साथ किया जा रहा है, इन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर आज हमारे साथ प्रताप सिंह खाचरियावास, उनसे बातचीत करते हैं। सर, पहले कोटा में होता है, फिर बीकानेर में और अब जोधपुर की नई घटना। प्रसूताओं के साथ जहाँ एक उम्मीद के साथ आती है कि एक बच्चे को जन्म देंगी और वहाँ खुद की जिंदगी की मौत के साथ वो जूझ रही है, लड़ रही है। देखिए, ये जो डेथ हो रही है, पहले कोटा में 5 महिलाओं की डेथ, उसके बाद बीकानेर में 2 महिलाओं की डेथ और 2 महिलाओं की आंखें खराब हो गई, अंधी हो गई। जब राजस्थान का मुख्यमंत्री और चिकित्सा मंत्री खुद की आत्मा मर गई, आत्मा अंधी हो गई, तभी तो ये हो रही है महिलाओं की डेथ। आप बताइए, कोटा में यदि सरकार संभल जाती तो बीकानेर की डेथ नहीं होती, बीकानेर में महिलाएं अंधी नहीं होती। अब जोधपुर में 6 महिलाओं को सेप्टिसीमिया हो गया, 8 महिलाओं की तबीयत खराब है। इसलिए खराब है कि खुद चिकित्सा मंत्री ने ये कहा कि हम जो ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन है उसमें पानी था, तो मतलब आप नकली इंजेक्शन खरीद कर लगा रहे हो लोगों को। नकली दवा खरीदोगे, दवा में भ्रष्टाचार होगा तो मौत ही होगी ना। तो राजस्थान की सरकार ने नया काम शुरू कर दिया। अब इनको जिस तरह की बदतमीजी चिकित्सा मंत्री कर रहे हैं, धक्के खाकर महिलाएं आती है, महिलाएं जबरन सिजेरियन करवाती है, गीत गाती हुई आती है, नाचती तो आएगी, आपको क्या तकलीफ हो रही है। और यदि आप इलाज नहीं कर सकते और आपको इतना घमंड हो गया मुख्यमंत्री और चिकित्सा मंत्री को, तो आप बाहर लिख दो सरकारी अस्पताल के खिलाफ के वहां पे बोर्ड लगा दो कि हम तो मौत के सौदागर हैं, जिंदगी नहीं देते, मौत देते हैं, तो नहीं आएंगे लोग। आप घमंड कर रहे हो कि हमारे पास तो सब जगह धक्के खाकर लोग आते हैं। अरे भाई साहब, धक्के खाकर लोग इसलिए आते हैं, लोगों के पास रोटी नहीं है, रोजगार नहीं है, पैसे नहीं है जेब में। भाजपा सरकार ने बर्बाद कर दिया जनता को। अब वो सरकारी अस्पताल में जाती है तो वहां भी मौत मिलती है। तो जब सरकारी मौत की सौदागर बन जाएगी, सरकारी अस्पताल में मौत बांटेगी, तो बचाएगा कौन। ये घटनाक्रम बार बार हो रहा है, 3 बड़ी जिलों में हो गया है और गांव ढाणियों की तो बात अभी आई ही नहीं है, क्योंकि ऐसी भी कई चीजें होती है जो बाहर आ ही नहीं पाती हैं। तो अब सोचिए कि अगर जो चिकित्सा मंत्री हैं इस तरीके के बयान देते हुए नजर आ रहे कि वो नाचती गाती आती हैं या फिर सीरियस कंडीशन में आई थी, कैसी विडंबना है। क्या प्रदेश में इस तरीके की अनौपचारिकता के तौर पर ये जो शब्द इस्तेमाल किए जा रहे हैं, इस तरीके की चीजें सामने आ रही है। दवाई में भ्रष्टाचार है, मौतें हो रही है, एंटी करप्शन ब्यूरो खुलेआम पकड़ रहा है, मुख्यमंत्री और मंत्री लड़ रहे हैं भ्रष्टाचार के पैसों को लेकर। खुद देख रहे हो आप ये नहीं बता पा रहे कि दवाई कहां से खरीदे, बीज कहां से खरीदे। ये कह रहे हैं कि सब नकली है, बीज भी नकली है, दवाई भी नकली है, हम जो दवाई खरीद रहे हैं वो भी नकली है, और जो मौतें हो रही हैं वो भी नकली हैं, और मौतों के लिए वो महिलाएं जिम्मेदार है जो मर गई। ऐसा कभी हुआ है? पहली सरकार, पहला मुख्यमंत्री और मंत्री मैंने देखा है जो मरने वाली महिलाएं, खुद मंत्री कह रहा है पानी के इंजेक्शन से मर गई, नकली इंजेक्शन से, उनको कह रहा है कि वो महिलाएं जिम्मेदार है। जिम्मेदारी लेने को कोई तैयार ही नहीं है। हर विभाग में भ्रष्टाचार है, एंटी करप्शन ब्यूरो खुलेआम पकड़ रहा है लोगों को। तो सरकार तो कहीं यही नहीं, राजस्थान में सरकार तो घमंड कर रही है, धमकी दे रही है ओपन। और राजस्थान में कहीं टकराव होगा तो ये मंत्री आगे आगे दौड़ेंगे और आप देख लेना, जनता पीछे पीछे दौड़ेगी, इलाज होने वाला है इनका। ये जो ऑक्सीटॉक्सिन जो इंजेक्शन लगाया जाता है उसमें बोल रहे हैं पानी भरा हुआ है और उसमें गलत इंजेक्शंस लगाए जा रहे हैं, इस तरीके का घटनाक्रम, और साथ में खुद मंत्री ये बात कबूल भी कर रहे हैं कि इसमें पानी भरा हुआ था। तो क्या सरकार ने हाथ खड़े कर दिए अपने? वो हाथ कहाँ खड़े कर दिए, हाथ में मौत का घोटा उठा लिया, मौत के सौदागर बन गए। मौत हाथ में ले रहे कि बांट रहे हैं ना, मौत बांटने का काम सरकार ने अपने हाथ में ले लिया। सब जगह भ्रष्टाचार है, मौत की सौदागर है ये सरकार, और इस सरकार से कोई उम्मीद नहीं है, ना मुख्यमंत्री से ना मंत्री से। यदि केंद्र सरकार में कुछ भी दम है तो इन पे जवाब देना चाहिए, केंद्र सरकार को बताना चाहिए। एक आखिरी प्रश्न, अभी पांचना बांध को लेकर चल रहा है, 2 गुटों में एक तरीके, 2 पूरे जो कास्ट उनमें अलग तरीके का पूरा घटनाक्रम चल रहा है, किस तरीके से देख रहे हैं और कब तक ये सुलझने की उम्मीद करी जाती है? भाजपा सरकार पांचना बांध के विवाद को और बढ़ा रही है। ये जो दवाइयों से मौतें हो रही है, भ्रष्टाचार हो रहा है, सरकार फेल होगी, तो 2.5 वर्ष में अपनी असफलताओं से ध्यान हटाने के लिए राजस्थान की भाजपा सरकार यह चाहती है कि पांचना बांध को लेकर टकराव हो जाए और सबका ध्यान उधर चला जाए।
तो पांचना बांध का पानी बांटकर सरकार लोगों में झगड़ा खत्म करवा सकती है, लेकिन सरकार की नीयत खराब है। सरकार खुद दंगे, फसाद और टकराव की भाषा समझती है। पांचना बांध में सरकार की नीयत खराब है। भाजपा सरकार की मामले को निपटाने के बजाय उलझाने का काम कर रही है। तो ये थे हमारे साथ पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास। सुना आपने कि तमाम जो मुद्दे रहे हैं और अभी हाल फिलहाल में जोधपुर में प्रसूताओं जो अभी भी मौत से लड़ रही हैं, जूझ रही हैं, जो एक उम्मीद के साथ आई थी, मां बनने का सपना लेकर आई थी और वो खुद आज अपनी जिंदगी मौत के साथ जूझ रही है। लगातार अपडेट देते रहेंगे। मैं आपके साथ प्रिया बंसल। नमस्कार।